नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023। इसमें लगभग 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो क्या क्या है कि अप्रैल 2023 में क्या क्या पुरस्कार, सम्मान या फिर कोई खास व्यक्तित्व चर्चा में रहे, किस वजह से, ये हमारा आज का मुद्दा है। और इसके बाद इसमें केवल एक क्लास रह जाएगी जिसमें रहेगा खेल एवं खिलाड़ी, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली नंदिनी गुप्ता का संबंध किस जिले से है? कोटा, जयपुर, श्रीगंगानगर या फिर उदयपुर? पहले इसका उत्तर बता देता हूं, यह है कोटा। नंदिनी गुप्ता जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता, ये इसका 59वां संस्करण था। जो जीता किसने? नंदिनी गुप्ता, जो कोटा से है। ये विजेता रही, तो उप विजेता कौन था? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको हराया इन्होंने, तो दिल्ली की है श्रेया पुंजा। ये कहां से है? दिल्ली। इनको इन्होंने हराया। विजेता रही कौन? नंदिनी गुप्ता, कोटा से है। आयोजन कहां हुआ इसका? तो आयोजन या आयोजन स्थल इसका कौन सा है? ये है इम्फाल। तो कहां है इम्फाल? मणिपुर। ये तो इस प्रोग्राम से संबंधित खास जानकारियां। 59वां संस्करण था, मणिपुर इम्फाल में आयोजित हुआ। नंदिनी गुप्ता कोटा की विजेता रही, उपविजेता रही श्रेया पुंजा दिल्ली की। अब इससे क्या हुआ, इन्होंने ये खिताब जीता। इसके साथ साथ अब ये आगे आने वाली जो प्रतियोगिता है मिस वर्ल्ड, जो कि कहाँ आयोजित होगी? यूएई में। 71वां जिसका संस्करण होगा मिस वर्ल्ड, 71वां एडिशन जो इसका होगा, कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसमें भी अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, क्योंकि यहाँ अब ये मिस इंडिया बन चुकी हैं। अब मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी कौन? नंदिनी गुप्ता, जो कहाँ से है? कोटा से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड जीतने वाली पहली महिला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? अचल सिंह भाटी, दीपिका मिश्रा, चेतना शर्मा या संध्या पुरेचा? उत्तर है इसका दीपिका मिश्रा। अचल सिंह भाटी हमने पहले भी पढ़ा था कि इस बार जो 74वां गणतंत्र दिवस था, उस पर पहली बार कैमल विंग परेड में शामिल की गई, जिसमें 23 महिलाओं का दल था। और उसका नेतृत्व किसने किया? जिसमें 23 महिलाएं शामिल थीं, इसका नेतृत्व किया था अचल सिंह भाटी ने। इस क्वेश्चन का उत्तर है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा ये भी कहां से है? कोटा से। नंदिनी गुप्ता कोटा से, दीपिका मिश्रा ये भी कोटा से। इन्होंने जीता गैलेंट्री अवार्ड, पाने वाली पहली महिला बनी। किस लिए इनको मिला? तो मध्य प्रदेश में जो बाढ़ राहत काम था, बाढ़ राहत, इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया और इनके सराहनीय काम के लिए या इनकी वीरता पूर्वक काम के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा के परामर्श मंडल में शामिल की गई डॉक्टर गीता सामोर का संबंध किस जिले से है? तो नई दिल्ली का जो साहित्य अकादमी है, उसमें एक विंग है राजस्थानी भाषा का परामर्श मंडल, उसमें शामिल किया गया है किसको? डॉक्टर गीता सामोर को। आपसे पूछा गया है कि इनका जिला कौन सा है? बीकानेर, चूरू, उदयपुर या फिर कोटा? तो कौन सा है इनका जिला? ये है चूरू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? मुनीश गर्ग, राहुल भटनागर, चतर सिंह जाम या फिर पन्ना लाल मेघवाल? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवार्ड दिया गया वर्ष 2023 के लिए, नाम है क्या? जल प्रहरी सम्मान 2023। किसको सम्मानित किया गया? तो यह है चतर सिंह जाम। आयुर्वेद में कैंसर की दवा बनाने पर राष्ट्रपति अवार्ड जीतने वाले विष्णु शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? पहले तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि कैंसर की दवा आयुर्वेदिक तरीके से बनाने वाले, इस काम के लिए उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जिनका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। अब आपसे पूछा है किस स्थान से है, तो ये है जयपुर से।
आज के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे हैं। ज्यादातर पुरस्कार, सम्मान या व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे उनमें से यही चीजें पूछी जाती है कि या तो उनका संबंध किस स्थान से है, या उन्होंने क्या प्रमुख काम किया और कौन सा उनको अवार्ड मिला। देश की नॉन मेडिकल व नॉन टेक्निकल ब्रांच की पहली कर्नल और देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनने वाली निशा कुल्हारी का संबंध किस जिले से है। तो काफी अच्छी जानकारी तो क्वेश्चन में दी गई है कि निशा कुल्हारी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई महिला कहीं कुछ ऐसा करती है, कुछ जहां कहीं पहली महिला है या कोई पहला अवार्ड जीता है, तो इसमें पहली बात तो क्या है, नॉन मेडिकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच की ये पहली कर्नल बनी है और देश की पहली ऐसी महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है निशा कुल्हारी। अब इनका संबंध कहाँ से है, तो किस जिले से है, झुंझुनू से। और झुंझुनू में भी कौन सा गांव है, इनका गांव है सांगासी। कृषि यंत्र में नवाचार करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किशनलाल सुथार, भंवरलाल बैरवा, गोपाल सैनी या फिर सुरेंद्र अवाना। उत्तर है इसका किशनलाल सुथार। क्या किया इन्होंने, इन्होंने ट्रैक्टर से चलने वाला एक यंत्र बनाया और ये यंत्र क्या करता है, ये मूंगफली छीलने के काम आता है और ग्राइंडिंग यानी कि उन्हें पीसने के काम आता है। ट्रैक्टर से चलने वाला मूंगफली छीलने और पीसने का यंत्र इन्होंने बनाया, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है, किशनलाल सुथार। जागरण जनसेवा मंडल नामक संस्था चलाने वाले व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन है। तो ये बात तो आपको पता होगी कि राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री सम्मान दिए गए। चारों व्यक्ति ही ये हैं जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया, अहमद हुसैन, लक्ष्मण सिंह, मोहम्मद हुसैन और मूलचंद लोढ़ा। इनमें से जो ए और सी ऑप्शन में है, यानी कि हुसैन बंधु, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको संयुक्त रूप से एक ही पद्मश्री दिया गया है। किस क्षेत्र में ये है, गायक, तो गायन के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में गायक हैं दोनों, गजल गायक हैं, जयपुर से संबंधित है। इनको संयुक्त रूप से ये पद्मश्री दिया गया है। अब बचे बाकी के 2, कौन कौन, लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोढ़ा। अच्छा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन दोनों जयपुर से हो गए। लक्ष्मण सिंह ये भी जयपुर से ही है। जयपुर में इनका गांव है लापोड़िया। इनको किस क्षेत्र में दिया गया, इनको सामाजिक कार्य या समाज सेवा के क्षेत्र में, आप कह सकते हैं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया, शिक्षा में काफी काम किया और जल संरक्षण में भी इन्होंने काफी काम किया है। इन दोनों क्षेत्रों में काम करने के कारण इनको पद्मश्री दिया गया, लापोड़िया गांव सामाजिक कार्य के लिए लक्ष्मण सिंह को। अब जो क्वेश्चन का उत्तर है वो क्या है, मूलचंद लोढ़ा। तो पहली बात तो ऊपर के जो तीनों हैं ए बी सी, ये तीनों जयपुर से हैं। मूलचंद लोढ़ा ही हैं जो जयपुर से नहीं बल्कि कहां से हैं, डूंगरपुर से। डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी कल्याण के लिए ही ये काम करते हैं। आदिवासी कल्याण के लिए ही इन्होंने जागरण जनसेवा मंडल नामक एक संस्था चलाई हुई है। मूलतः ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। कई सारे इन्होंने नेत्र चिकित्सालय खोले हैं, इसीलिए इनको भी किस क्षेत्र में, तो इनको भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ही ये अवार्ड या पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री। ये पूछा जाए कितने व्यक्तियों को, तो 4 है। कितने पुरस्कार, तो 3, 4 व्यक्ति और 3 पद्मश्री। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपके दीपिका हाजरा, प्रेम सिंह मीणा, सुनीता छाबड़ा या सियाराम चौधरी। क्वेश्चन का उत्तर क्या है, प्रेम सिंह मीणा।
अब बात आती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स ही थी। इन्होंने युद्ध के दौरान मरीजों की सेवा की। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक दूसरा उपनाम भी इनको कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प, यानी कि उस दौरान रात के समय ये लैंप लेकर जाती थी जब लाइट नहीं थी, और मरीजों की सेवा अंधेरे में या उनके घावों की मरहम पट्टी युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक थे, तो यानी काफ़ी इन्होंने सेवा का काम किया नर्सिंग के क्षेत्र में। तो नर्सिंग क्षेत्र का ये पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो दिया गया है किसको, प्रेम सिंह मीणा को। ये कहाँ कार्यरत हैं, तो ये दौसा जिले में कार्यरत हैं, दौसा के चिकित्सालय में। हिंद महासागर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन में 303 लोगों की जान बचाने के कारण इनमें से किसे सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री प्रदान किया गया। भवानी सिंह शेखावत, अनिल चौधरी, जसवंत सिंह या लक्ष्मण सिंह। ये है अनिल चौधरी, और ये कहाँ से है, तो ये है जयपुर से। काफी सारी जानकारियां क्वेश्चन में ही है। किस लिए इनको अवार्ड दिया गया, सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री, क्योंकि हिंद महासागर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने चलाया जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। ऐसे ही बाढ़ राहत में भी आज हमने पढ़ा था, दीपिका मिश्रा विंग कमांडर हैं, जो कहाँ से हैं, कोटा से। तो मध्य प्रदेश की बाढ़ राहत में उन्होंने काम किया, जिसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए हैं। अब जो पुरानी क्लास है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जेंडर समानता पर केंद्रित व आधिकारित G20 सहभागिता समूह W20 का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? बहुत सारी जानकारी यहाँ भी है। सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ, तो कल भी मैंने बताया था। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर G20 से रिलेटेड हैं और उसमें भी अगर महिलाओं से संबंधित, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका उत्तर क्या है? संध्या पुरेचा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अमिताभ कांत ये शेरपा हैं। निर्मला सीतारमण ये किसके G20 में भारत के शेरपा हैं? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। अध्यक्षता किसने की है? संध्या पुरेचा ने। एक और बात मैंने कल भी बताई थी, इसी दौरान एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? मिशन डिजिटल महिला। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो G20 में भारत के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, इनके द्वारा मिशन डिजिटल महिला, जो कि महिलाओं की डिजिटल साक्षर करने के लिए ये अभियान संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जयपुर में। राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा भीलवाड़ा के सोनियाडा में, और भिवाड़ी अलवर में राजस्थान का पहला ग्लास प्लांट संचालित है। अब दूसरा कहाँ लगाया जाएगा? भीलवाड़ा के सोनियाडा। रावत भाटा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में बने पहले यूरेनियम फ्यूल बंडल को हाल ही में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया। इस बंडल की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। जयपुर की नई लेपर्ड सफारी, जो कि जयपुर का तीसरा तेंदुआ अभ्यारण्य हो सकता है, इनमें से कौन सा है? तीसरा अभ्यारण्य हो सकता है, अभी बना नहीं है, तो कौन सा है? वो है मैला बाग। जयपुर की पहली लेपर्ड सफारी झालाना, जयपुर की दूसरी लेपर्ड सफारी हमागढ़, और तीसरी अब मैला बाग। सरकारी विद्यालय में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो राज्य के 5 स्थानों पर स्थापित की जाने वाली है। 5 में से 4 के आप 4 ऑप्शन में चारों नाम देख रहे हैं। इनमें पहली है वो आमेर में है, बाकी के 3 ये रहे, और चौथा क्या बचा? भरतपुर। इस तरह से कुल 5 स्थानों पर ये रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाने वाली है, जिसमें से पहली लैब कहाँ स्थापित की गई? वो है जयपुर के आमेर। भारत का पहला बैगलेस डिजिटल स्कूल निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये है जयपुर, और जयपुर का कौन सा? आदर्श विद्या मंदिर।
ये पहला बैगलेस स्कूल बना है या डिजिटल स्कूल बना है। 2 संस्थाओं के द्वारा कार्यरत प्रोग्राम है, कल भी मैंने बताया था। कौन कौन सी 2 संस्थाएं हैं? एक तो है आश्रय संस्था, और आश्रय संस्था के साथ एडुफ्रंट, इन दोनों के द्वारा एक प्रोग्राम संचालित है और प्रोग्राम का नाम क्या है? वन चाइल्ड वन टैबलेट, यानी एक बच्चे को एक टैबलेट का वितरण किया जाएगा। और कौन सी क्लास के बच्चों को? तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको एक एक टैबलेट का वितरण किया गया। और इस तरह से इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 25 टीचर्स और कुल 350 विद्यार्थी, इनको ये टैबलेट वितरित किए गए। और इस तरह से जो आदर्श विद्या मंदिर जयपुर का विद्यालय है वो पहला डिजिटल स्कूल पूरे देश का, भारत का पहला डिजिटल स्कूल या बैकलेस स्कूल बना है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा देश की 62 सैन्य छावनियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें राजस्थान की कौन सी सैन्य छावनी शामिल है? तो कौन सी सैन्य छावनी शामिल है? अजमेर की नसीराबाद। बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है आपके जयपुर, अलवर, दौसा या भरतपुर। ये अलवर जिले में अवस्थित है। 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, कौन है? टीकाराम जूली, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पानी की गुणवत्ता मापने हेतु इनमें से किस या किन झील या झीलों पर जल गुणवत्ता मापन यंत्र स्थापित किए जाएंगे? पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। ये तीनों ही उदयपुर की झीलें हैं और तीनों में ही 3 झीलों को चुना गया जहां जल गुणवत्ता मापन यंत्र की स्थापना की जाएगी। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, बी और सी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि विकल्प डी, यानी सभी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही कल की आज की क्लास दोनों समाप्त होती है। अब इस क्लास में केवल एक चीज बची है। क्लास में कहने का मतलब अप्रैल वाले जो कंटेंट है इसमें एक ही चीज बची है। अब अभी तक हमने सब कुछ इसमें पढ़ लिया, जैसे कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, रिपोर्ट, सूचकांक, प्रमुख व्यक्तित्व, निधन, पुरस्कार, सम्मान, ये सब हमने पढ़ा। अब इसमें केवल एक ही टॉपिक बचा है। कौन सा? वो है खेल और खिलाड़ी। तो खेल एवं खिलाड़ी और इसके बाद बचता है कुछ विविध, वो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।